लड्डू गोपाल की सेवा एक भक्त के जीवन का सबसे सुंदर और पवित्र कार्य माना जाता है। ये केवल एक मूर्ति की पूजा नहीं है, बल्कि भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप को अपने घर में आमंत्रित कर उनकी सेवा करना है। इसमें प्रेम, भक्ति और समर्पण का विशेष महत्व है। यहाँ पर लड्डू गोपाल जी की सेवा करने की संपूर्ण विधि, महत्व और सावधानियों के बारे में लगभग 1000 शब्दों में विस्तार से बताया गया है। लड्डू गोपाल की सेवा का महत्व। लड्डू गोपाल श्री कृष्ण का बाल स्वरूप हैं। जब कोई भक्त उन्हें अपने घर लाता है तो यह माना जाता है कि स्वयं श्री कृष्ण उस घर में निवास करने आते हैं। उनकी सेवा करना एक प्रकार से बाल कृष्ण की देखभाल करना है। जैसे एक छोटे बच्चे को स्नान, वस्त्र, भोजन, खेल और विश्राम की आवश्यकता होती है, वैसे ही लड्डू गोपाल जी की सेवा में भी यही सब करना होता है। यह सेवा भक्त के जीवन में सुख, शांति और आनंद लाती है। माना जाता है कि इससे घर में सदैव समृद्धि और प्रेम बना रहता है। लड्डू गोपाल जी की स्थापना। जब भी लड्डू गोपाल को घर में लाना हो तो शुद्धता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। उन्हें किसी शुभ दिन या जन्माष्टमी, अष्टमी, पूर्णिमा जैसे पावन अवसर पर घर लाया जा सकता है। सबसे पहले उन्हें गंगा जल या शुद्ध जल से स्नान कराकर स्वच्छ वस्त्र पहनाए जाते हैं। फिर लाल या पीले वस्त्र बिछाकर छोटे सिंहासन या चौकी पर उनकी स्थापना की जाती है। स्थापना के बाद पंचोपचार या षोडशोपचार पूजा कर उन्हें घर का सदस्य माना जाता है। लड्डू गोपाल जी की दैनिक सेवा। लड्डू गोपाल को बच्चा मानकर सेवा करनी चाहिए। उनकी दिनचर्या इस प्रकार होनी चाहिए। प्रातः सेवा। सुबह सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करने के बाद ही गोपाल जी की सेवा करनी चाहिए। सबसे पहले उन्हें उठाकर स्नान कराया जाता है। स्नान हेतु गंगा जल या दूध मिश्रित जल का प्रयोग किया जा सकता है। स्नान के बाद उन्हें नए या साफ वस्त्र पहनाए जाते हैं। ऋतु के अनुसार वस्त्र बदलने चाहिए। गर्मी में हल्के, ठंड में ऊनी। उन्हें तिलक लगाकर आभूषण पहनाए जाते हैं। इसके बाद धूप दीप दिखाकर भोग लगाया जाता है। भोग लगाना। लड्डू गोपाल जी को घर में बने शुद्ध और सात्विक भोजन का भोग लगाना चाहिए। सुबह दूध, मिश्री, फल, दोपहर में पूर्ण भोजन जैसे चावल, दाल, सब्जी, रोटी और शाम को हल्का भोजन या माखन मिश्री। रात्रि में उन्हें दूध या मक्खन का भोग लगाया जाता है। भोजन शुद्धता से बनाकर पहले गोपाल जी को अर्पित करें, फिर स्वयं ग्रहण करें। विश्राम सेवा। दोपहर और रात्रि में उन्हें विश्राम कराना चाहिए। उनके लिए एक छोटा पलंग या आसन रखें। सोने से पहले उन्हें वस्त्र बदलकर हल्के कपड़े। श्रृंगार सेवा। लड्डू गोपाल का श्रृंगार करना सेवा का एक मुख्य हिस्सा है। उनके लिए सुंदर वस्त्र, मुकुट, बांसुरी, पायल और आभूषण उपयोग किए जा सकते हैं। त्योहारों और विशेष अवसरों पर उन्हें नए कपड़े पहनाना और विशेष श्रृंगार करना शुभ माना जाता है। संध्या और रात्रि सेवा। संध्या समय उन्हें दीपक दिखाकर आरती करनी चाहिए। रात्रि में हल्का भोग लगाकर उन्हें सुलाना चाहिए। सुलाते समय उन्हें कंबल या चादर ओढ़ाकर आराम देने की परंपरा है। विशेष अवसरों पर सेवा। जन्माष्टमी पर लड्डू गोपाल का विशेष श्रृंगार किया जाता है। उन्हें झूले में बिठाकर जन्मोत्सव मनाया जाता है। होली पर उन्हें फूलों और रंगों से सजाया जाता है। दीपावली पर विशेष दीप सज्जा और मिठाई का भोग लगाया जाता है। शीत ऋतु में उन्हें ऊनी कपड़े, स्वेटर और टोपी पहनाना चाहिए। ग्रीष्म ऋतु में पंखा या कूलर का प्रबंध कर ठंडे स्थान पर रखना चाहिए। लड्डू गोपाल की सेवा करते समय सावधानियां। 1. सेवा हमेशा शुद्ध मन और शरीर से करनी चाहिए। 2. गोपाल जी को छूने से पहले हाथ पैर धोकर शुद्ध होना आवश्यक है। 3. उनके वस्त्र और आभूषण अलग ही रखने चाहिए जिन्हें कोई अन्य न पहने। 4. भोग बनाते समय प्याज, लहसुन और मांसाहार का प्रयोग न करें। 5. सेवा में लापरवाही या जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। 6. यदि किसी कारणवश आप सेवा न कर पाएं तो मन ही मन प्रार्थना करें और अगले दिन फिर से सेवा करें। लड्डू गोपाल की सेवा का फल। भक्त के जीवन में दिव्य आनंद और संतोष मिलता है। घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। संतान सुख, पारिवारिक प्रेम और आपसी सामंजस्य बढ़ता है। सेवा से हृदय में भक्ति और करुणा की भावना विकसित होती है।
यह सेवा मोक्ष का मार्ग भी प्रशस्त करती है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का सानिध्य ही जीवन का परम लक्ष्य है। लड्डू गोपाल की सेवा केवल एक धार्मिक क्रिया नहीं है, बल्कि एक भावनात्मक जुड़ाव है। जब हम उन्हें अपने घर में बालक की तरह रखते हैं, तो हमारे जीवन में भक्ति, प्रेम और आनंद का वातावरण बनता है। उनकी सेवा करते हुए भक्त अपने जीवन की चिंताओं को भूलकर परम शांति का अनुभव करता है। इस प्रकार लड्डू गोपाल की सेवा भक्त को भगवान से जोड़ती है और उसके जीवन को सुख, शांति और आध्यात्मिकता से परिपूर्ण बना देती है।